हेलो दोस्तों। देखिए आज मार्केट क्लोज हो चुका है यहाँ पे 24 अगस्त को। और एक जो इंटरेस्टिंग आज थीम देखने को मिली है वो आप इसको ऑब्जर्व ज़रूर करें। तो किस थीम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं स्मॉल बैंक्स हैं, एनबीएफसीज़ हैं, या फिर हम कहें या फिर मिड साइज़ के बैंक या एनबीएफसीज़ हैं। तो यहाँ पे आज ज़बरदस्त हमें रैली देखने को मिली है। तो अगर हम देखें कुछ अगर फिगर्स देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बंधन बैंक दोस्तों यहाँ पे लगभग 5.5% ऊपर था। इसके अलावा सबका फेवरेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे रिजल्ट के बाद यहाँ पे अच्छी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी, 5.5% आज भी लेकिन ऊपर था। आरबीएल बैंक इतनी पिटाई के बाद यहाँ पे 17% की तेज़ी देखने को मिली है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो एनबीएफसी में आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में कैनफिन होम्स यहाँ पे 7% ऊपर। इंडिया बुल हाउसिंग ये भी बहुत पिटाई हो चुकी है, यहाँ पे 4% ऊपर। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, उज्जीवन बैंक नहीं है ये, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे 6.5% ऊपर था। इसके अलावा फेडरल बैंक और यहाँ 4% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो इसके पीछे क्या रीजनिंग है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लें। सबसे पहले जो मैं सबको बोलता हूँ अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है बैंकिंग में तो एचडीएफसी हो गया। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली आगे चल के जो कि मर्ज होने वाला है। दूसरा हो गया कोटक हो गया और तीसरा हो गया यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों ये तीनों बैंक ही आपको लेने हैं अगर आप एक बिगनर हैं और बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा दोस्तों, ये कंपनियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो अब इसमें ग्रोथ कुछ नहीं है। बैंकिंग सेक्टर हमेशा से भारत के लिए सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर बना है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपसे बस मिस हो चुकी है एचडीएफसी में, कोटक में, आईसीआईसीआई में। और इसके अलावा जो बहुत रिस्की हैं मैं उनको कहूँगा फिर आईडीएफसी में आप जा सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, क्योंकि इसमें कहानी बहुत सारी है, एक्सिक्यूशन भी हो रहा है लेकिन टाइम लग सकता है, ये मेरा मानना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। उसके अलावा कुछ और अच्छे अच्छे बैंक हैं यहाँ पे, सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है। तो क्लियरली आपको उस तरह के बैंक देखिए सेकंड प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि एक और तीसरी लिस्ट बनाइए जिसमें आप बिल्कुल लीव करें बैंकों को, मतलब ज़रूरी नहीं है किसको उसमें कौन सा बैंक रखें, सारे के सारे पीएसयू बैंक एक्सक्लूडिंग एसबीआई भी आप इसमें रख सकते हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी बैंक है। यहाँ पे टू लार्ज टू फेल है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन पीएनबी, बीओबी, इंडियन बैंक ये सब आप छोड़ सकते हैं पीएसयू बैंक्स में। उसके अलावा आरबीएल बैंक हो गया यहाँ पे। बंधन बैंक में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा मत सोचिएगा इसको भी हम छोड़ दें। इंडसइंड बैंक में भी प्रॉब्लम आ रही है, येस बैंक। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनको तो क्लियर कट पूरा अवॉइड करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले थे कि ऐसा जो हमने दो कैटेगरी बनाई है, सबसे पहले एचडीएफसी, कोटक और आईसीआईसीआई, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है दूसरे कैटेगरी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक। तो ऐसा क्या है कि इन छोटे बैंकों में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिए बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये हम पी रेशियो बी कह सकते हैं इसे, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू बेसिकली क्या है, अगर बैंक अपने सारे यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर दे तो कितने एसेट्स बचते हैं, ये हम कह सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू है। तो बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है और प्राइस से हम डिवाइड कर दें उससे तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमारे पास आता है। कुछ फिगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कोटक बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे महंगा है, यहाँ पे 3.15 का है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का 2.5 के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है, ये भी 2.5 के आसपास पहुंच गया है। उसके अलावा बंधन बैंक, इसको तो मैं क्लियरली अवॉइड करने की सलाह दूंगा, बहुत रिस्की यहाँ पे हम कह सकते हैं, लोन भी देते हैं ये, तो इसको क्लियर कट अवॉइड करिएगा। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू में ये इन तीनों बैंकों से कम है। एसबीआई सदाबहार पीएसयू रहेगा, इसलिए इसको कभी अच्छे वैल्यूएशंस मिल ही नहीं सकते चाहे बैंक जितना अच्छा कर ले, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे तीन बैंक देखिएगा। फेडरल बैंक अगर बात कर लें तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे है, तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कुछ कैच करने की कोशिश हो रही है दोस्तों। ये जो आपने गैप देखा है यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट का यहाँ पे 1.22 है। आरबीएल भी इग्नोर करिए, यहाँ पे बहुत चीप है, लगेगा चीप है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक का यहाँ पे 1 के आसपास है, इसका 1 से ज़्यादा है, इसका 1 से कम है प्राइस टू बुक वैल्यू। और इन तीनों जो प्रीमियम बैंकों को बताया वहाँ पे 2.5 और 3 के आसपास है। तो थोड़ा कैचअप की कोशिश हो रही है, ये जो गैप है लगभग 1.5 का, इसको कैच करने की ये सब कोशिश कर सकते हैं आने वाले
हम कह सकते हैं 1-2 सालों में ये पूरी थीम चल सकती है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इनको बेच दो और ये खरीद लो, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, जिनके पास ये है वो इस चीज़ का बिल्कुल हम कह सकते हैं फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये बैंक ख़राब हो गए हैं, एचडीएफसी कोटक ये बहुत ज़बरदस्त बैंक है। इसमें तो कोई इसको हम कह सकते हैं जनरेशन अगले जनरेशन को गिफ्ट देने वाला बैंक है ये सारे। तो इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट में भी है, फेडरल में रिस्की है और सिटी यूनियन बैंक जो मैंने बताया उसमें भी रिस्की है। तो ये तीनों बैंक हैं वैल्यूएशन में काफ़ी पीछे रह गए थे, थोड़ा कैच हो रहा है। लेकिन ये देखिएगा कैच होने के बाद क्या कहानी चलेगी कि ये सब हमेशा की तरह ऊपर ही रहेंगे। ये कैच करेंगे फिर नीचे आएंगे, कैच करेंगे फिर नीचे आएंगे। और ये आपको 2 ग्राफ मैंने समझा दिए हैं। ये तीनों जो हैं कंपनियां बैंक हैं, तो ये ऊपर वाला ग्राफ फॉलो करेंगे, इनका शेयर प्राइस कह लें, और नीचे वाले हैं तो इसमें बूम बस्ट होता रहेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये भी ऊपर ही जाएंगी। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, ये कंपैरिजन प्राइस टू बुक वैल्यू का। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और चैनल पे नए हो दोस्तों तो इसको शेयर भी कर दें ताकि और भी आपके दोस्त लोग इसे देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।